स्वागत है आपका भक्ति वचन में। हम एक थिस्सलुनीकियों के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कल आपको याद होगा हम बात कर रहे थे यीशु के पुनः आगमन के बारे में कि वो कैसे आएगा वापस। अगर आपने कल का वचन नहीं सुना है तो पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो सुनिए और फिर आज का सुनिएगा, क्योंकि आज का संदेश कल का दूसरा भाग है। तो कल हमने बात की थी जब यीशु वापस आएगा उस समय की अभूतपूर्व घटनाओं के बारे में, और फिर बात कर रहे थे जिन विश्वासियों की मृत्यु हो गई है उन लोगों का पुनरुत्थान होगा, वो लोग वापस जी उठेंगे। बाइबल सिखाती है कि जब यीशु वापस आएंगे तो जो लोग मर चुके हैं उनको नया पुनरुत्थित शरीर मिलेगा। कल हमने बात की थी कि जब विश्वासी मर जाते हैं उनकी आत्मा साथ साथ यीशु के पास रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि शरीर वो यहीं पर रह जाता है। हमने 1 कुरिन्थियों 15 में से देखा कि जो नया शरीर यीशु देगा वह सिद्ध होगा, कभी न नष्ट होने वाला होगा, अविनाशी होगा। कब मिलेगा हमें वो नया शरीर? जब यीशु वापस आएंगे। यीशु अभी स्वर्ग में हैं और उनके साथ सब मृत विश्वासियों की आत्माएं भी हैं, उन्हें सिद्ध बना दिया गया है। और जब यीशु वापस आएंगे तो उनके साथ वो सारी आत्माएं भी होंगी, और जो मृत शरीर कब्र में है वो बदले हुए शरीर में उठेगा और आत्मा के साथ वो मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे 1 मिनट, क्या कब्र में शरीर मिट्टी नहीं बन जाता कुछ समय में? और उन लोगों का क्या जिनको दफनाया नहीं गया पर उनको उनके मृत शरीर को जला दिया गया है? तो इसका उत्तर आसान है। परमेश्वर ने शुरू से ही हमें मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में ही हम मिल जाते हैं, और परमेश्वर सामर्थी है इस मिट्टी से वापस हमारे लिए नया शरीर बनाने के लिए, और वह यही करने वाला है। यह 1 कुरिन्थियों 15 के पद 36 से 37 में स्पष्ट होता है। जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाला है। मतलब यह शरीर केवल एक बीज है और उसके नष्ट होने के पर ही आपका नया शरीर बनता है। अब थिस्सलुनीकियों की मंडली की चिंता यह थी कि जो लोग यीशु के आने से पहले मर चुके हैं, क्या उन लोगों को नया शरीर नहीं मिलेगा? शायद वो लोग आत्मा बनकर ही रहेंगे अधिक से अधिक। तो पौलुस उनको सच्चाई समझा रहा है कि ऐसा नहीं है। जब प्रभु वापस आएंगे तो जो लोग यीशु को विश्वास करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन लोगों को उनका पहले पुनरुत्थान होगा। उन लोगों को कब्र से ही नई महिमित शरीर उठेगा और उनकी आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। वो लोग अविनाशी बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि यीशु है। पौलुस ने पद 16 में लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यहाँ पहला शब्द ध्यान देने योग्य है, क्योंकि बाइबल में अधिकतर समय भविष्यवाणी क्रम से नहीं बताई गई है, क्या पहले होगा क्या बाद में, क्योंकि परमेश्वर के लिए समय मायने नहीं रखता। पर यहाँ पर स्पष्ट तौर से एक क्रम हमें दिखाई पड़ता है। पहले जो लोग मर चुके हैं वे पहले उठेंगे, उनका पुनरुत्थान होगा। और यह क्रम यहाँ पर आवश्यक था क्योंकि थिस्सलुनीकियों की मंडली अपने मृत प्रियजनों के बारे में चिंतित थी। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हों यीशु के वापस आने से पहले मरना अच्छा रहेगा, तो पूरा अनुभव होगा। हम कैसे हमारी आत्मा यीशु के पास जाती है, हम आत्मा में रहते हैं कुछ समय और फिर वापस आएंगे और फिर अपने नए शरीर को कब्र में से उठते हुए देखेंगे और फिर वापस हम उस शरीर में प्रवेश करेंगे। तो कुछ लोग हैं जो चाहेंगे कि नहीं, यीशु मेरे मरने से पहले ही आ जाए, उस तरह से हमें मृत्यु का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। सच बताऊं तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे को फर्क नहीं कर पड़ता। मैं अनंत काल तक यीशु के साथ रहने वाला हूं, यही मेरे को उत्साहित करने के लिए काफी है। एक बात ध्यान दीजिए, नया शरीर, पुनरुत्थित शरीर एक महिमित शरीर है, वो कोई भूत जैसा नहीं है। पुनरुत्थित शरीर एक महिमित शरीर है जो अविनाशी है, सिद्ध है, जो कभी नष्ट ना होगा। वह यीशु मसीह के पुनरुत्थित शरीर की तरह ही होगा, और यह है हमारी वो आशा जिसकी तरफ हम देखते हैं। तो पौलुस हमें यहाँ बता रहा है कि यीशु के वापस आने पर क्या होगा, कैसे होगा। याद है आपको, हमने बात की थी 4 शब्द के बारे में कल को, पुनः आगमन, पुनरुत्थान, अवरोहन और पुनः मिलन। पुनः आगमन और पुनरुत्थान के विषय में हम बात कर चुके हैं। पुनः आगमन मतलब हमारे प्रभु यीशु दूसरी बार उनका वापस आना। पुनरुत्थान यानी जो विश्वासी उनके वापस आने से पहले मर चुके हैं उनको नया शरीर मिलना,
उनका वापस जी उठना। अब हम बात करते हैं जिसे मैं अवरोहण बोल रहा हूं, अंग्रेजी में उसे रैप्चर कहा जाता है। वैसे बता दूं कि दोनों शब्द अवरोहण जो हिंदी का शब्द का उपयोग मैंने किया है या रैप्चर, ये दोनों बाइबल में नहीं है। रैप्चर शब्द दरअसल बाइबल के लैटिन भाषा का जो अनुवाद था उसमें दिया गया है, जो रोमियो कलीसिया में जो पढ़ी जाती थी एक समय में। पौलुस जो शब्द यहाँ पे बोल रहा है यूनानी भाषा में, उसका अनुवाद है उठा लिए जाना। उठा लिए जाना। मैं आपके लिए 1 थिस्सलुनीकियों 4 के पद 17 से 18 पढ़ता हूं। सुनिए, पौलुस लिखता है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पौलुस ने बताया कि जो लोग मसीह में मर चुके हैं उनका क्या होगा, और फिर कहता है जो लोग उस समय जीवित हैं उनका क्या होगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिले। उठा लिए जाएंगे, जिसको मैंने अवरोहण बताया, पर यूनानी भाषा में जिसमें पौलुस ने यह पत्र लिखा है, उठा लिए जाना की समझ है ऐसा कुछ होना जो अचानक से होगा। यह प्रक्रिया पूरी अचानक से होगी, पलक झपकते से ही। जो लोग जीवित है वो मरेंगे नहीं, पर यही शरीर बदल जाएगा अचानक। वापस 1 कुरिन्थियों 15 के 52 को हम देखते हैं, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे एक क्षण में। बाइबल कहती है हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसी को मैं अवरोहण बोल रहा हूं, अंग्रेजी में रैप्चर बोलते हैं। तो पहला आगमन, पहले है आगमन, दूसरा है प्रभु यीशु के विश्वासी जो मर चुके हैं उनका पुनरुत्थान, और जीवित विश्वासियों का बदल जाना, उनका अवरोहण, उठा लिए जाना। और चौथा है पुनः मिलन। पुनः मिलन, पौलुस कहता है कि हम बादलों में उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, यह है मिलन। सिर्फ प्रभु के साथ ही नहीं, परंतु पुनः मिलन उन प्रियजनों के साथ जो विश्वासी थे और मर चुके हैं। मुझे याद है मैं अपने कॉलेज की रीयूनियन में गया था। कॉलेज में जो साथ में वर्षों के बाद मिल रहा था, बहुत उत्साहित था कि पुनः मिलन होगा, सब कोई मिलेंगे। सब दोस्त मिलने वाले थे जिनके साथ मैंने अपने जीवन के 3 वर्ष बिताए थे। तो बताऊं, उनके मिलने के बाद मेरे को खुशी से ज्यादा दुख हुआ। एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की जो कॉलेज के टाइम पे बड़ी सुंदर दिखती थी, बड़ी अजीब सी दिख रही थी, बुझी बुझी सी, जो बढ़िया खिलाड़ी हुआ करता था, इतना बढ़िया उसका शरीर था उसका, वो मोटा होकर फैल सा गया था। कुछ लोग तो मेरे दादाजी दिख रहे थे। हम सब उस समय की तरफ पीछे मुड़कर देख रहे थे जब हम जवान हुआ करते थे, कॉलेज में मस्ती हुआ क्या करते थे। पर पौलुस यहाँ पर उस तरह की मिलन की बात नहीं कर रहा है। सोचिए, सब लोग अपने महिमित शरीर में, जो मौत के कारण बिछड़ चुके हैं, वो लोग उल्लास से, आनंद से मिलेंगे। इसलिए मुझे रैप्चर शब्द भी पसंद है, क्योंकि इसका मतलब ही अंग्रेजी में अत्यधिक आनंद, उल्लास। और इस पुनः मिलन का केंद्र बिंदु यीशु है। यहाँ ये दुनिया भर के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा बोलते हुए, क्या नजारा होगा, पर केंद्र बिंदु यीशु है। ये अनुभव किसी भी अनुभव से बेहतर होने वाला है। मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, यह अनुभव रोमांच में सब अनुभवों से आगे निकल जाएगा। हो सकता है आपने हिमालय में स्कीइंग की हो, या फिर आपने हवाई जहाज से ऊपर जाकर आपने ऊंचाई से छलांग लगाई हो। इन सब में आप ऊपर से नीचे आते हो, बड़ी उत्तेजना होती है, पर यीशु के वापस आने पर हम नीचे से ऊपर जाएंगे। और मेरे हिसाब से यह सबसे रोमांचकारी होने वाला है, जो केवल विश्वासियों के लिए है। आज आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो प्रियजनों, आपके पास एक आशा है जिसकी तरफ आप देख सकते हो। उस दिन की आशा जब यीशु वापस आएंगे। आपको प्रेरणा देता है एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। इसलिए पद 18 में पौलुस कहता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। दूसरे ज्यादा बेहतर अनुवाद में लिखा है, एक दूसरे को उत्साहित करो। अगर यीशु मसीह के वापस आने को लेकर आप उत्साहित नहीं हो,
अगर आप इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हो तो शायद से आप बाइबल पर और सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे हो, या कोई सही से आपको इसके बारे में शिक्षा नहीं दे रहा है। अब यह प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि यह कब होने वाला है। इस बारे में हम अगले सप्ताह बात करेंगे। कब आने वाला है यह बाइबल नहीं बताती, पर इतना कह सकते हैं कि जल्द आने वाला है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस तरफ संकेत करता है कि उसके वापस आने का समय निकट है। और सवाल यह है कि यीशु के दूसरे आगमन के इंतजार में हम कैसा जीवन बिताएं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का उत्साह हमारे हृदय में आए, प्रभु यीशु के वापस आने की अपेक्षा करते हुए एक उत्कृष्ट जीवन जिए। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस अध्याय के शुरू में हमने देखा कि तूने हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए बुलाया है। शारीरिक शुद्धता और मानसिक शुद्धता, अपने काम को सही से करना, व्यभिचार न करना, और इस अध्याय के अंत में तेरे वापस आने को लेकर उत्साहित करते हुए, शांति देते हुए। पवित्रता, आशा, ये दो एक साथ चलती है। आशा शुद्धता को प्रेरित करती है। आशा सहनशील बनाती है, हमें धीरज देती है। आशा आत्मसंयम में रहने के लिए मदद करती है। तो यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह तेरे वापस आने की आशा मेरे अंदर इस प्रकार से घर कर जाए कि मेरे जीवन की एक निर्णय, एक छोटे छोटे काम इसी आशा से प्रेरित हों। किसी भी परिस्थिति में तेरे वापस आने की आशा मेरी सामर्थ्य बने। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगले सप्ताह हमसे अवश्य जुड़िएगा जब हम 1 थिस्सलुनीकियों की इस पुस्तक के आखिरी अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक अपने भाई विवेक रे को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।